नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने की छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में परी को प्रसन्न करने की एक बहुत ही आसान उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय को हमारे हर मित्र आराम से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही आपको कोई सामग्री लगना है और ना ही किसी गुरु की आवश्यक है। इस उपाय में आपको कोई डर या भय वाली बात ही नहीं है। इस परी को कोई भी प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, आज हम जिस परी के बारे में बताने जा रहे हैं, यह परी बहुत ही चमत्कारिक परी होती है। यह जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का किस्मत चमक जाता है। मित्रों, परी एक ऐसा शब्द है जो जादू और रहस्यमय तत्वों से जुड़ा हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों और मिथकों में परियों को अद्भुत शक्तियों, सौंदर्य और अच्छाई के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका विवरण अक्सर एक छोटे, चमकदार और पंखों वाले प्राणी के रूप में किया जाता है, जो न केवल सुंदर होते हैं बल्कि उनकी मौजूदगी में एक विशेष आभा और जादू भी समाहित होता है। मित्रों, हम इस परी के व्यक्तित्व, शक्तियों और उनके द्वारा मानव जाति के लिए किए गए उपकारों के बारे में प्रकाश डालते हुए इस वीडियो में हम परियों के सौंदर्य, उनकी जादुई शक्तियों और उनकी मनुष्यों के जीवन में भूमिका, उनके जीवन में महत्व को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो परी का सौंदर्य और आकर्षण के बारे में जानते हैं। मित्रों, परी का सबसे बड़ा गुण उसका अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण होता है। उनकी सुंदरता केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि एक आंतरिक आभा से भरी होती है, जो उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। परियों की त्वचा अक्सर चमकती हुई दिखाई जाती है, जैसे वे किसी अनजानी रोशनी में नहाई हुई हों। उनके बाल नरम, चमकदार और अक्सर सुनहरे या चांदी जैसे होते हैं, जो हवा में लहराते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक होती है, जो उन्हें देखने वाले को सम्मोहित कर देती है। उनके होंठ हमेशा मुस्कान में होते हैं, जिससे उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति और कोमलता का अनुभव होता है। परी की सुंदरता एक ऐसी चीज है जो किसी भी साधारण प्राणी को मोहित कर सकती है। उनके पंख उनकी सुंदरता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे पारदर्शी, हल्के और कभी-कभी इंद्रधनुषी रंग के होते हैं, जिनमें से एक अद्भुत चमक निकलती है। ये पंख न केवल उन्हें उड़ने की शक्ति देते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का प्रतीक हैं। परी का शरीर हल्का और लचीला होता है, जिससे वे हवा में बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हैं। परी की जादुई शक्तियाँ। परियों की विशेषता केवल उनकी सुंदरता में ही नहीं है, बल्कि उनकी शक्तियों में भी है। वे जादुई शक्तियों से संपन्न होती हैं, जो उन्हें सामान्य प्राणियों से अलग और विशेष बनाती हैं। ये शक्तियाँ विविध होती हैं और उनका उपयोग वे दूसरों की मदद करने, उनकी समस्याओं को हल करने या जीवन में खुशियाँ लाने के लिए करती हैं। परियों की सबसे प्रसिद्ध शक्तियों में से एक है उनके द्वारा इच्छाओं को पूरा करना। लोक कथाओं में परियों को अक्सर इच्छाओं को पूरा करने वाली प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ मांगता है, तो परी उसकी मदद के लिए आती है और उसकी इच्छा को पूरा करती है। परी की अन्य शक्तियों में शामिल है प्रकृति से जुड़ाव। उन्हें अक्सर प्रकृति की देवी माना जाता है, जो पेड़ों, फूलों, नदियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों की रक्षा करती है। वे पौधों और पेड़ों को बढ़ने में मदद करती हैं, फूलों को खिलाती हैं और जंगलों और पहाड़ों में संतुलन बनाए रखती हैं। उनकी जादुई शक्तियाँ प्रकृति की देखभाल और उसकी समृद्धि से जुड़ी होती हैं।
इसके अलावा परी की शक्ति नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में भी होती है। कई लोक कथाओं में परियों को राक्षसों, बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा से लड़ते हुए दिखाया गया है। वे अच्छाई का प्रतिनिधित्व करती हैं और बुरी शक्तियों को हराकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। परी की उपस्थिति से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। परियों की कहानियों में भूमिका। परियों का उल्लेख दुनिया भर की कहानियों और मिथकों में मिलता है। वे सदियों से कहानियों का हिस्सा रही हैं और अलग अलग संस्कृतियों में उनका अलग अलग महत्व रहा है। यूरोपीय मिथकों में, विशेष रूप से केल्टिक और नॉर्स मिथकों में, परियों को जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले रहस्यमय प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। वे मनुष्यों के संपर्क में आती हैं, खासकर तब जब वे मुसीबत में होते हैं या जब उन्हें किसी जादुई सहायता की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में भी परियों का एक विशेष स्थान है। यहाँ परियों को देवी देवताओं के साथ जोड़ा जाता है और उन्हें देवताओं के संदेशवाहक के रूप में देखा जाता है। वे मानव जीवन में खुशहाली लाने और दुख दूर करने में मदद करती हैं। कई भारतीय कहानियों में परियों को नायकों की मदद करते हुए और उन्हें संकट से निकालते हुए दिखाया गया है। इन कहानियों में परियों की भूमिका न केवल जादूगरनी की होती है, बल्कि वे मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी प्रस्तुत की जाती हैं। कहानियों में परी की उपस्थिति हमेशा एक सकारात्मक मोड़ लाती है। परी के आने से अंधकार दूर हो जाता है, समस्याएं हल हो जाती हैं और अंत में खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। परी का आना एक संकेत होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यही वजह है कि परी की प्रशंसा करने में उसकी जादुई उपस्थिति और उसकी शक्तियों को महत्व दिया जाता है। परी और मानव जीवन में उनका महत्व। परियों की प्रशंसा इसलिए भी की जाती है क्योंकि वे मानव जीवन में एक आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक होती हैं। वे अच्छाई, प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, परी की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि अच्छाई और सत्य की जीत हमेशा होती है। परी की उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हम अपने दिल से विश्वास करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमें सहायता जरूर मिलेगी। परियों का महत्व बच्चों की कहानियों में भी देखा जा सकता है। बच्चों के मन में परी की कहानियाँ एक विशेष स्थान रखती हैं। वे बच्चों को सिखाती हैं कि जीवन में अच्छाई का महत्व क्या है और कैसे हम दूसरों की मदद करके और दया दिखाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। परी की कहानियाँ बच्चों में जादू और कल्पना की भावना को जागृत करती हैं, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। इसके अलावा परियों का उल्लेख प्रेम और संबंधों में भी होता है। परियों को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। कई कहानियों में परियों को प्रेमियों के बीच की गलतफहमियों को दूर करते हुए और उनके रिश्ते को मजबूत बनाते हुए दिखाया गया है। वे प्रेम की सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक होती हैं। परी की प्रशंसा इसलिए भी की जाती है क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करती हैं और हमेशा खुशियां लाने की कोशिश करती हैं। परी और प्रकृति के बीच संबंध। परियों का प्रकृति से गहरा संबंध होता है। वे प्रकृति की आत्मा मानी जाती हैं, जो पेड़ पौधों, जानवरों और प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करती हैं। परियों की जादुई शक्तियाँ अक्सर प्रकृति से ही आती हैं और वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। वे वनस्पतियों को बढ़ने में मदद करती हैं, पेड़ों को हरा भरा बनाए रखती हैं और जंगलों में शांति और संतुलन लाती हैं। इसलिए परी की प्रशंसा करना एक तरह से प्रकृति की भी प्रशंसा करना है। परियों को कभी कभी वर्षा, हवाओं और अन्य प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने वाला भी माना जाता है। वे प्रकृति के हर पहलू के साथ जुड़ी होती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं। परी की उपस्थिति से वातावरण में ताजगी और जीवन का अनुभव होता है। इसलिए जब हम परी की प्रशंसा करते हैं,
तो हम उनकी प्रकृति प्रेम और उसे संरक्षित रखने की भावना की भी सराहना करते हैं। मित्रों, परी केवल एक कल्पना का पात्र नहीं है, बल्कि वह अच्छाई, प्रेम, करुणा और जादू का प्रतीक है। उनकी अद्भुत सुंदरता, उनकी जादुई शक्तियाँ और मानव जीवन में उनकी भूमिका उन्हें एक विशेष स्थान देती है। परी की प्रशंसा करते समय हम केवल उनके रूप या शक्तियों की नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों की भी प्रशंसा करते हैं। परी की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में अच्छाई का महत्व क्या है और कैसे हम प्रेम, करुणा और सहयोग से अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। परी की उपस्थिति जीवन में सकारात्मकता और आशा की किरण लेकर आती है और इसलिए उनकी प्रशंसा सदियों से की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय लेकर आए हैं, यह उपाय बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस उपाय में सिर्फ आपको जो नियम है, नियमों को पालन करते हुए, जैसे आपको शुद्ध रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको किसी भी गुरुवार के दिन जब आप स्नान करें, तो स्नान ऐसी जगह में करना है जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, जिसमें डूब करके और आपको स्नान करना है। तो जब स्नान करने के लिए डूबेंगे, तो उस समय जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को पानी में अपने तर्जनी उंगली से लिखना है। पानी के ऊपर में लहरों में लिख दें और उसके बाद डुबकी लगा दें। इतना करते ही यह परी जो है आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी। तो यह बहुत ही सरल उपाय है। आपको नहाते समय उस जल में इस मंत्र को लिखना है और उसी में आपको डुबकी लगाना है। जैसे ही डुबकी लगाकर आप निकलेंगे कि यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना ध्यान रहे कि यह काम आप पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।